हम सभी जानते हैं सैवेज किंगडम एक नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जिसका मैंने 3 सीजन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। जिसके सीजन 1 और सीजन 2 में हमने सेकेकामा और उसके बेटे सेकेडी की जिंदगी को करीब से देखा। और तो और मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पर एक वीडियो और बनाई जिसमें मैंने बताया अभी सेकेकामा और उसका बेटा सेकेडी कहाँ है और क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं सेकेकामा पर वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सेकेकामा से जुड़ा कोई अपडेट आगे मिलने पे मैं वीडियो बना दूंगा। और सीजन 3 में हमने वेस्टर्न प्राइड, मटाटा प्राइड, रमोहाटा, डिकलेडी और पूला के सफर को बारीकी से देखा। फिलहाल आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सीजन 4 के एपिसोड 1 को, जिसका नाम है अ मदर सैक्रिफाइस। इस सीजन में एक नई कहानी की शुरुआत हो रही है जो काफ़ी अच्छी है और आप उसे पूरी तरह एंजॉय करने वाले हैं। इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। एपिसोड की शुरुआत होती है सदर्न प्राइड से, जहां कई शेरनियां आपस में मिलकर रह रही है और बच्चों को बड़े ही लाड प्यार से पाल पोसकर बड़ा कर रही है। शेरनियां मिलकर शिकार करती है जिस पर पूरा प्राइड दावत उड़ा रहा है। सदर्न प्राइड मोम्बो की सरजमी पर फल फूल रहा है जिसकी रानी है सेबे, जिसे आसपास होने वाले खतरों का आभास है, इसीलिए वो हमेशा चौकन्ने रहती है। पर इस प्राइड के सुकून को छीनने के लिए उत्तर से आ रहे हैं यह 3 भाई। जवानी के जोश में डूबे हुए यह तीनों भाई प्राइड की शेरनियों के साथ मीटिंग करने और उनके इलाके पर कब्जा जमाने के लिए आ रहे हैं। सदर्न प्राइड की टेरिटरी चारों तरफ शिकार से भरा हुआ है जो इन्हें काफी पसंद आया है, और जो इन्हें पसंद आता है वह यह छीन लेते हैं। प्राइड के टेरिटरी में आते ही तीनों मिलकर एक बड़े से बफेलो का शिकार करते हैं। शेरनियों की गंध को सूंघते हुए यह तीनों मेटिंग के लालच में प्राइड की तरफ बढ़ रहे हैं और हर कदम के साथ यह सेबे के करीब पहुंचते जा रहे हैं। प्राइड की शेरनियां आने वाले खतरे को भांप चुकी है, इसीलिए वह बच्चों को लेकर आगे बढ़ने लगी है। वह जानती है अगर यह तीनों शेर से इनका सामना हुआ तो वे इनके साथ मिलन करने के लिए इनके बच्चों को मार डालेंगे। कुल मिलाकर कहें तो मौत करीब आ रहा है। माँ के मौत के बाद से मोर्शिडी की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से वह बेचारी शिकार की बारीकियों को नहीं समझ पाई है। पर जो भी हो, जिंदा रहने के लिए उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। पर आसपास इन बड़े बड़े जानवरों से मोर्शिडी को डर लग रहा है, इसीलिए वह इन छोटे मोंगूस को पकड़ने की कोशिश करती है, पर नाकामी के सिवा कुछ और हाथ नहीं लगता है। मोर्शिडी को यह सब छोड़ना होगा और बड़ा शिकार करने का तरीका ढूंढना होगा। एक समय था जब इसकी माँ इस जंगल पर राज करती थी, लेकिन यह सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। इसे अगर अपनी माँ की जगह लेनी है तो उसे छीनना होगा और खुद को साबित करना होगा। सेबे अपने प्राइड को आने वाले खतरों से बचाने के लिए आगे बढ़ रही है। वह किसी भी सूरत में अपने बच्चों को बचाना चाहती है, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। तीनों भाइयों में से एक आगे से उनके सामने आ खड़ा हुआ। जाहिर है इसके दोनों भाई भी पीछे पीछे आते होंगे। ऐसे में बच्चों का बच पाना बहुत मुश्किल है। यह शेर प्राइड के लिए एक चलता फिरता बॉम्ब है जो किसी भी वक्त बच्चों पर टूट सकता है। खतरों से अनजान ये बच्चे उसके पास जाते हैं। उन्हें पता नहीं वह मौत का सौगात लेकर आया है। सेबे के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसे अब जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेना होगा। या तो वह बच्चों को मरने दे या खुद को हमेशा के लिए सैक्रिफाइस कर दे। सेबे ने प्राइड को बचाने के लिए अपने आप को इस शेर के हवाले करना ही सही समझा। इसीलिए एक आखिरी गुड बाय के साथ सेबे और उसकी बहन अपने इस खूंखार नए आशिक को लुभाने में लग गई और मौका देखकर ठाठा बच्चों को लेकर दूर जाने लगी। यह आखिरी बार है जब सेबे अपने परिवार को देख रही है। इसके बाद वह हमेशा के लिए उनसे जुदा हो जाएगी। इधर मोम्बो में एक और परिवार है जिसका लीडर है मोहोलो, लेकिन उसकी ग्रे हो रही नाक उसकी उम्र को दर्शा रही है। इसकी हड्डियां अब कमजोर हो रही है। इसे अब एक उत्तराधिकारी की तलाश है जो इसके विरासत को संभाले।
फिलहाल इसके नज़र में अगर कोई है तो वह है इसकी बेटी वामे, लेकिन वामे को खुद को साबित करना होगा। मोहलो अपनी पूरी ताकत जुटाकर झुंड के लिए शिकार पर निकलती है, लेकिन बेटी की उत्सुकता और बेचैनी से सारा काम खराब हो जाता है। अब वह अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहां तो किसी और का कब्जा है, इनका जानी दुश्मन ये हाइनाज। मगर डॉग्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से और मोहल्लों की समझदारी से वो हाइना वहां से चला जाता है और बिना किसी स्ट्रगल के इन्हें पानी मिल जाता है। मोर्शिडी अपनी माँ के सिंहासन को पाने के लिए जरा भी गंभीर नहीं है, वह बस दिन काट रही है। तभी उसे पास से ही खून की गंध मिलती है। यह किसी दूसरे लेपर्ड का किया गया शिकार है। मोर्शिडी जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती है और उस पर दावत उड़ाने लगती है, लेकिन अनुभव की कमी की वजह से शिकार को गिरा देती है। वह नीचे जाकर शिकार को वापस लेकर आती उससे पहले ही वहां हाइना पहुंच जाता है। मोर्शिडी फिर भी हिम्मत करके नीचे उतरती है, लेकिन हाइना के डर से जान बचाकर वापस पेड़ पर चढ़ जाती है। इधर हाइनास के झुंड में एक नर बच्चा पैदा हुआ है और जहां मादाओं का राज है वहां एक नर बच्चे की बचने की संभावना काफी कम है, लेकिन मां का अंधा प्यार ही है जो इसे बचा सकता है। किंगडम में सूखा पड़ने वाला है जब ये हाइनास दूसरों की तकलीफ और परेशानी में अपने बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और पंजे और दांतों को मजबूत बनाएंगे। ऐसे में खुटलों के बचने की संभावना उतनी ही है जितना वह खुद है। मोहल्लों ने वाटर होल पर कब्जा तो पा लिया है, लेकिन उसे और उसके झुंड को शिकार की तलाश है। यंग वामे ने आज से पहले कभी खुद से शिकार नहीं किया है। मोहल्लो अपने झुंड के मदद से शिकार कर ही लेती है, लेकिन तभी वहां हाइनास पहुंच जाते हैं और उनसे शिकार छीन लेते हैं। मोहल्लो हर मुमकिन कोशिश करती है उनसे मुकाबला करने का, लेकिन वह हार जाती है और इसी हार के साथ ही वाटर होल और इलाका दोनों गंवा देती है। वह बस अपने दुश्मन को उनके मेहनत के किए गए शिकार पर दावत उड़ाते हुए देख रही है। सेबे ने खुद का सैक्रिफाइस करके अपने बच्चों और प्राइड को बचा तो लिया, लेकिन वह और उसकी बहन इनके चुंगल में फंस चुकी है। अगर जिंदा रहना है तो इनके लस्ट को मिटाना होगा, लेकिन सेबे भी कम नहीं है। वह ऐसे ही किसी से मिलन नहीं करेगी और अपने बच्चों का पिता बनने नहीं देगी। वह सबसे सक्षम और ताकतवर भाई से मिलन करेगी, ना कि किसी गुस्सेल शेर से। ऐसे में 2 शेरनी और 3 शेर, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। हर कोई अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता है। मेटिंग राइट पाने के लिए तीनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। सेबे आग से खेल रही है और उसके वजह से ही इन तीनों भाइयों में दरार पड़ गया है। कुटलो की बहन उससे ज्यादा ताकतवर है और वह उससे बराबरी करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उसकी माँ उसे एक ताकतवर योद्धा बनाना चाहती है, लेकिन मादाओं के इस राज में खुटलो कमजोर हो रहा है, जबकि उसकी बहन ताकतवर। कमजोर खुटलो सबके नजरों में आ रहा है। उसकी माँ उसे बदमाशों की नजरों से बचा रही है, लेकिन वह फिर से खुद को मुसीबत में डाल लिया है। उसकी माँ आगे आकर उन बदमाशों को भगा देती है और उसे बचा लेती है। हाइनास से मिली हार के बाद मोहल्ले की लीडरशिप खतरे में आ गई है। ऐसे में उसकी बेटी वामे को मौका मिला है खुद को साबित करने का। वह अपनी बूढ़ी माँ को पीछे छोड़ झुंड को साथ लेकर शिकार पर निकलती है, लेकिन नाकाम होती है। हालांकि मोहल्लो बूढ़ी जरूर है, पर झुंड को उस पर यकीन है। मोहल्लो एक अल्फा मेल के साथ मीटिंग करती है ताकि वामे को कुछ और वक्त मिल जाए यह सब कुछ सीखने में। मोर्शिडी एक ऊंचे चट्टान पर बैठकर इम्पालास को देख रही है। वह उनका शिकार करना चाहती है। वह नीचे उतरती है और भागकर एक बड़े ताकतवर इम्पाला को पकड़ लेती है। आखिरकार वह सफल हो ही गई, क्योंकि वह है नेचुरल बॉर्न किलर, जो अब अपनी माँ की विरासत पाने के एक कदम और करीब जा पहुंची है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा।